जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अतुल महर्षि स्कॉलरशिप का। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग हिंदी का प्रीवियस ईयर प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग अतुल महर्षि स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं तो जैसा कि आपको पता है कि हिंदी में जो है आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं 10 प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बाकी आपकी डेली क्लास जो है 7 बजे चलती है, तो आप लोग 7 बजे ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी आज हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न करने वाले हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न कर लेते हैं तो जिससे आपको ये आइडिया ले जाएगी कि प्रश्न कहाँ से और किस तरह से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। तो बिल्कुल आज हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आएगा और आप लोग को अगर पता है तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बताएंगे। ये जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर का प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सही आंसर क्या होगा। इसमें आपसे कहा गया है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। बताएंगे आप लोग किस में जो है उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपकार में, लाभदायक में, पढ़ाई में, या लिखा गया है यहाँ पर अपनापन में। तो किसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यही कहा गया है। तो अगर इस आंसर की बात करेंगे तो इसमें जो है उपकार में क्या किया गया है, उसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। कौन सा उपसर्ग लगा है? इसमें लगा है उपसर्ग। कौन सा लगा है तो बताएंगे आप लोग। इसमें जो उपसर्ग लगा है उपसर्ग क्या लगा है? उपसर्ग इसमें लगा है, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी पढ़ाई में आई लगा हुआ है, अपनापन में पन प्रत्यय लगा हुआ है, पन प्रत्यय लगा है, इसको आप लोग देख लेंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आएगा। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। ये सब प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। ऐसे आपके एग्जाम में बिल्कुल आने की संभावना है क्योंकि एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, व्यवस्था के पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। यानी कि व्यवस्था जो शब्द लिखा गया यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर व्यवस्था जो शब्द लिखा गया है इसमें मैं कौन सा उपसर्ग लगाऊं, क्या लगाऊं, इसमें मैं कौन सा उपसर्ग लगाऊं कि जो है इसका क्या हो जाए, इसका अर्थ जो है विपरीत हो जाए। व्यवस्था का क्या हो जाए, अव्यवस्था हो जाए। तो मैंने यहाँ पर आ लगा दिया, तो क्या लगा दिया आ, तो क्या हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगा ना, अव्यवस्था हो जाएगा, अव्यवस्था। इसमें कौन सा प्रत्यय में लगाया है, आ लगाया है, छोटा आ लगाया है, तो बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए सही आंसर। क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए वाला गलत हो जाएगा, अप भी गलत हो जाएगा, पर भी गलत है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहेंगे। ऐसे प्रश्न मैंने कराया है, आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। तो इसमें क्या कहा गया, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं। यानी कि जो कृदंत प्रत्यय होते हैं किसमें जोड़े जाते हैं, ये कहा गया है कृदंत प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं। अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कृदंत यानी कि नाम से क्या पता चला, क्रिया ना, तो क्रिया बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा आपका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है तैरना। तो बिल्कुल आपको पता है कि तैरना जो है क्या है, ये तैरना एक क्रिया है ना, बिल्कुल जो है तैरना क्या है, तैरना एक क्रिया है। क्या है, क्रिया है। अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पर लिया तैर, तो तैर क्या है, तैर जो है एक मूल धातु है ना। तैर क्या है, तैर एक जो है मूल धातु है। अगर मूल धातु में अगर ना जोड़ देंगे तो हो जाएगा तैरना, तैरना जो कि क्रिया हो जाएगा। अगर जो है तैरना जो क्रिया है इसमें ना हमने हटा, ना क्या किया, हटा दिया। अगर ना हटा दिया तो तैर बचा। तैर में अगर आपने जोड़ दिया आक, क्या जोड़ दिया, आक, तो क्या हो जाएगा, तैराक हो जाएगा ना, तैराक। तैराक जो हो जाएगा, तैराक क्या है, तैराक जो है कृदंत प्रत्यय, क्या है, कृदंत क्रिया है ना, कृदंत क्रिया हो जाएगा। यानी कि बात करिए तो यहाँ पर जो आंसर आपका होना चाहिए, आंसर डी होना चाहिए सही आंसर। बिल्कुल यहाँ पर आप लोग याद कर लेंगे, याद करने वाली चीज है, बिल्कुल आप लोग याद कर लेंगे। कहा गया कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं। कृदंत प्रत्यय जो है हमेशा क्रिया में जोड़े जाते हैं। किसमें, क्रिया में जोड़े जाते हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ना तो विशेषण में, ना तो संज्ञा में, ना तो सर्वनाम में। बाकी आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या है। तो क्वेश्चन 4 देखिए आ चुका आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे कहा गया तद्धित प्रत्यय वाला शब्द है। कौन जो शब्द है तद्धित प्रत्यय वाला शब्द है, पढ़ाई है, जागृति है, या लिखा गया कथित लिखा गया, या नैतिक लिखा गया है। बताएंगे आप लोग इसमें जो है कौन सा तद्धित प्रत्यय है, यही कहा गया है। बताएंगे आप लोग
पढ़ाई हो जाएगा, पढ़ाई तो एक क्रिया है ना, तो ये तो नहीं होगा। जागृति भी क्रिया है, इसमें नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल नैतिक हो जाएगा, हो जाएगा नैतिक हो जाएगा। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय होते हैं संज्ञा होते हैं, जितने संज्ञा होते हैं संज्ञा से बने होते हैं, और सर्वनाम से किसे, सर्वनाम से जो है, सर्वनाम से बने होते हैं, एक विशेषण है, किससे, एक विशेषण से बने होते हैं। इसी से जो है मिलकर जो है क्या बनता है, तद्धित प्रत्यय हमारा बनता है। इसमें देखेंगे पढ़ाई में तो क्रिया हो जाएगा, जागृति भी क्रिया है, और कथित भी जो है कहना नहीं की क्रिया है, लेकिन नैतिक जो है क्रिया नहीं है, इसलिए जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर। बाकी इसको आप लोग देख लेंगे। मैंने बताया ना, तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो किससे बनते हैं, जो संज्ञा से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं, और जो है विशेषण से बनते हैं। बाकी यहाँ पर जो पढ़ाई क्या, पढ़ाई तो क्रिया है, पढ़ना, पढ़ना क्या, पढ़ना एक क्रिया है, जागृति हो जाएगा, जागना ये भी क्रिया है, और कथित भी क्रिया है, लेकिन नैतिक जो है, नैतिक जो है क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी आगे बढ़े, अब क्वेश्चन 5 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन 5। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग आंसर अपना बताते रहेंगे, अगर आपको आंसर आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग जो है अपना आंसर बताते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कहा है उचित मुहावरे का चयन कीजिए, यानी कि यहाँ पर जो है आपको कहा गया उचित मुहावरे का जो है क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई। इसी इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कहा गया है इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और जो है चोरी भी हो गया। उसे क्या कहते हैं, दान में कुछ काला होता है, नहीं शंका होने तो गलत हो जाएगा तुरंत। काला अक्षर भैंस बराबर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप लोग पढ़ते जान लेंगे। कहा गया है एक पंथ दो काज है, भी गलत हो जाएगा। कंगाली में आटा गीला होना, बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आप समझ जाएगा आपका सी सही आंसर। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कहा गया ना, एक वर्ष, इस वर्ष जो है मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गया, तो दोनों अलग अलग ना है, देखेंगे तो एक हो जाएगा कंगाली में आटा गीला होना, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो इसको आप लोग देख लेंगे। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से करेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 6 नंबर का प्रश्न। तो 6 नंबर का प्रश्न भी मुहावरे से प्रश्न पूछा गया है। कहा गया है बहुत परिश्रम करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो आपसे कहा गया है बहुत परिश्रम करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का जो है अर्थ नहीं है। हाथ पांव कहा गया नहीं है ना, बताएंगे आप लोग किसका जो है अर्थ नहीं है, बताएंगे आप लोग जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा, हाथ पांव मारना, गान बजाना, और लिखा गया खून पसीना एक कर देना, और कोल्हू का बैल होना। बताएंगे आप लोग बहुत परिश्रम करना जो है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जो है क्या कहा गया, अर्थ नहीं है, नहीं है कहा गया ना। तो हाथ पांव मारने की बहुत परिश्रम करना भी हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा। खून पसीना एक कर देना लगभग लगभग ये भी सही है, और कोल्हू का बैल होना ये भी सही है, लेकिन गाल बजाना जो है आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि यही नहीं है, नहीं है कहा गया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कहा गया नहीं है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान देंगे। कहा गया नहीं है तो गाल बजाना हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि ढींग मारना। क्या हो जाएगा, ढींग मारना ना, इसी का होता है आंसर। यानी कि देखिए तो यहाँ पर जो बी होगा आपका सी, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। बाकी ये सब तो अर्थ हैं, बहुत परिश्रम करना है कि जो है हाथ पाँव बहुत मारना, देखेंगे खून पसीना एक कर देना, और जो है कोल्हू का बैल होना है, ये सब जो है इस मुहावरे का अर्थ है, लेकिन जो है गाल बजाना ये मुहावरे का अर्थ नहीं है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं, क्या अगला प्रश्न आएगा 7 नंबर का प्रश्न देखिए, और बताइए क्वेश्चन 7 का क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन 7 भी आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या कहा गया है, इसको अगर आप लोग देखेंगे तो कहा गया संज्ञाहीन हो जाना। क्या कहा गया, संज्ञाहीन हो जाने के लिए सही मुहावरा है, यानी कि देखिए मुहावरे से प्रश्न पूछा, 3 प्रश्न हो गए ना, 3 प्रश्न तो मुहावरे से पूछे गए हैं, तो आप लोग मुहावरा जो है अच्छे से तैयार कर लेंगे। बाकी बताएंगे आप लोग जो है संज्ञाहीन हो जाना के लिए सही मुहावरा है, कौन सा सही मुहावरा है। क्या लिखा गया है, काठ मार जाना, यहाँ पर लिखा है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, और जो लिखा गया है मुंह उतारना, और कान पर जू ना रेंगना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञाहीन हो जाने की किसी बात पर ध्यान मत देना। क्या हो जाना, किसी बात पर ध्यान मत देना, इसका अर्थ होगा। तो क्या हो जाएगा, कान पर जो है जू ना रेंगना, यानी कि देखेंगे तो आप समझ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा डी सही आंसर, यानी कि किसी बात पर ध्यान ना देना, यानी कि कान पर जू ना रेंगना, यानी कि किसी बात पर ध्यान ना देना, यानी कि आंसर जो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग को अच्छे से तैयार करना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आपके एग्जाम में जैसे कि पता है ना कि हिंदी में जो है आपके 10 प्रश्न पूछ जाते हैं, और 10 में से आप लोग 10 करके आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो है हिंदी इतना इजी पूछा जाता है कि आप लोग 10 में से 10 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप लोग अच्छे से करेंगे। बाकी आपकी जो है जीके की क्लास जो है आपकी
5 क्लास चल चुकी है, कितनी 5 क्लास आपकी जीके की चल चुकी है। बाकी जल्द ही आपका जो है रीजनिंग क्लास स्टार्ट होगा। रीजनिंग भी जो है हम लोग एनालॉजी करेंगे अच्छे से तरीके से, आप लोग उसको भी कर लेंगे अच्छे तरीके से। एनालॉजी से प्रश्न, अधिकतर प्रश्न जो है एनालॉजी से पूछे जाते हैं, और जो है रीजनिंग वाले प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए जो है आप लोग को अच्छे तरीके से करना है। बाकी जीके का जो है पार्ट 5 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसको देखना है तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसको आसानी से देख सकते हैं। जीके मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया है। बाकी बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा हमारा, कितना था इधर, इधर हमारा था 7, इधर 8 आ चुका। 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 8 कह रहा है अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो अज्ञेय शब्द लिखा गया है इसके लिए जो है वाक्यांश को आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, जिसे देखा ना जा सके उसे तो क्या गलत हो जाएगा ना, जिसे सुना जा सके ये भी गलत हो जाएगा, जिसे जाना ना जा सके बिल्कुल जो है, जिसे जाना ना जा सके बिल्कुल सेंस हो जाएगा, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये तो बिल्कुल, जिसे गाया ना जा सके तो गलत हो जाएगा, जिसे जाना ना जा सके ये बिल्कुल आपका सही आंसर, उससे आज्ञा कहते हैं। यानी कि देख लेंगे आप लोग वाक्यांश से भी प्रश्न आते हैं, तो वाक्यांश भी आपको अच्छे तरीके से करना है। बिल्कुल यहाँ पर जो सी आंसर दिया गया है बिल्कुल सही आंसर है। बाकी 8 नंबर तो हो चुका है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर कहा गया दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए, यानी कि एक शब्द का आपको प्रयोग करना है। 25 वर्ष पूरे करने पर उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, यानी कि कोई कंपनी है, कोई पत्रिका है जो है 25 वर्ष पूरा कर लिया है, तो उसके लिए जो है कौन सा उत्सव मनाया जाता है। हीरे मनाया जाता है या स्वर्ण, या जो है कहा गया यहाँ पर देखिए रजत जयंती। तो बात करते हैं रजत जयंती जो है 25 वर्ष, बिल्कुल जो है 25 वर्ष पूरा करने पर जो है रजत जयंती मनाया जाता है, बिल्कुल सेंस हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए स्वर्ण जयंती जो होता है कब मनाता है, 50 वर्ष। 50 वर्ष जो है पूरा होने पर स्वर्ण जयंती मनाया जाता है। इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से देखना आना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, तो इसको दोनों को याद रखेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने हमारा 10 नंबर का प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न है, आपके प्रीवियस ईयर का प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, बताएंगे। इसमें कहा गया निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है। छंद से भी प्रश्न पूछाते हैं, बिल्कुल जो है आपके एग्जाम में एक प्रश्न जो है छंद से पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो है लिखा गया है छंद, ये जो पंक्तियां लिखा गया है इस पंक्ति में कहा गया है कौन सा छंद है। अगर आपको छंद देखना है तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे छंद को पढ़ा दीजिए तो बिल्कुल मैं आसानी से आपको बता दूंगा, लेकिन एक ही प्रश्न पूछाता है, मेरे हिसाब से आप लोग इस पर ज्यादा ध्यान न देंगे, क्योंकि जो है छंद पढ़ेंगे तो छंद बहुत बड़ा है, आप लोग को ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए जो है आप लोग छंद छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कहा गया ना, ये देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका चौपाई हो जाएगा, बिल्कुल सही। चौपाई यहाँ पर देखेंगे तो बी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है। चौपाई एक सममात्री छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण जो है 16 मात्राएं होती है। तो इसको आप लोग देख लेंगे। अगर आप लोग इसमें मात्राएं गिनेंगे ना तो इसमें 16 मात्राएं होंगी, इसमें भी 16 मात्राएं होंगी, इसमें भी 16 होंगी, इसमें भी 16 होंगी। तो आप लोग देख लेंगे 16 मात्राएं जाएंगी गिनेंगे तब। बाकी आज क्लास में बस इतना ही, और जो है आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। छंद से एक प्रश्न पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जो है अगर आपके पास टाइम रहेगा तो बिल्कुल आप लोग छंद पढ़ के जाएंगे, अगर टाइम नहीं है तो बिल्कुल आप लोग कोई दिक्कत नहीं, एक प्रश्न आप लोग छोड़ सकते हैं। ये प्रश्न लगभग जो है जो तुक्का मारेगा लगभग उसी से कैसे जाएगा, लेकिन जो है आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो है कक्षा 10 वाले विद्यार्थी कर सकते हैं, 11 वाले विद्यार्थी कर सकते हैं, लेकिन जो है 9th वाले विद्यार्थी अगर नहीं पढ़ रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप लोग आगे में अपना जो है जैसे रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, उसमें आप लोग ज्यादा मेहनत करते रहेंगे। बाकी आज क्लास में इतना ही, इतने ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि प्रीवियस ईयर से 10 प्रश्न पूछे गए थे, मैंने कराया है। आप लोग आसानी से 10 प्रश्न में से मुझे लगता है कि आप लोग जो है 8 प्रश्न तो आप लोग बिल्कुल सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका 8 प्रश्न सही गया है, इससे जो है ज्यादा सही गया है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।